हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड इन्फो। आप तमामी हाज़रीन नाजरीन व सामीन का खैर मकदम है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ए टू जेड इन्फो पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे बिहार सहायक उर्दू अनुवादक। काफ़ी शिद्दत से इसका इंतज़ार था, एग्ज़ाम डेट आ रहा था, टल जा रहा था, आ रहा था, टल जा रहा था, लेकिन आयोग ने आज इसको एकदम कंफर्म कर दिया कि आपका एग्ज़ाम कब होगा। आपको यहाँ पे डेट भी दिख रहा होगा, ठीक है। एग्ज़ाम डेट नहीं बल्कि ये जो कब आपका जो नोटिस इशू हुआ है इसको आप देख सकते हैं, कल का निकला हुआ, ठीक है। तो रात ही में निकल गया था, तो मैं सोचा कि इसको डिटेल बता दूं। काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, बच्चों को पूछ रहे थे सर क्या होगा, पीटी होगा, मेंस होगा। मैं बार बार कहता था देखिए पीटी होगा, ठीक है। तो लेकिन कुछ लोग वो मेंस के चक्कर में थे। जाहिर सी बात है, जब नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा होंगे तो एग्ज़ाम आपको एलिमिनेशन मेथड अपनाना पड़ेगा। इस वजह से मैं बोल रहा था और इसी पर मैं काम भी कर रहा था। तो मैं पीटी और मेंस दोनों पे काम किया हूँ, तो समझेंगे उसके बारे में क्या क्या आपको तैयारी कैसे करनी है और भी बेसिक बातों को समझने की कोशिश करें। पहले देख लेते हैं नोटिस क्या, नोटिस में क्या कहा जा रहा है, ठीक है। तो नोटिस को पढ़ते हुए और समझते हुए हम चलेंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है पद सहायक उर्दू अनुवादक के लिए आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि आवश्यक सूचना ज्ञापक, ठीक है, ये अपना उनका डेट होता है। ये जो आपको इन्फॉर्म किया गया था, ठीक है, 28 अक्टूबर को इन्फॉर्म किया गया था। 28 अक्टूबर 2020 द्वारा आयोग के वेबसाइट पर दैनिक समाचार पत्रों में दिनांक 25/12/2020, ठीक है, 25/12/2020 जो आपका डेट आया था, डेट वही है, को लिखित परीक्षा आयोजित करने की सूचना प्रकाशित की गई थी, ठीक है। ये बताया गया था कि लिखित परीक्षा होगा, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा वो लोग डिफाइन नहीं किए थे। काफ़ी लोग कन्फ्यूज हो रहे थे कि लिखित परीक्षा क्या है, इट्स मीन कि वो मेन है या पीटी है, तो ठीक है। तो आयोग ने इसी को एकदम निश्चित कर दिया कि जो लोग डाउट में थे कि लिखित का मतलब क्या होता है, मेंस होगा या पीटी होगा, उसी को क्लियर कट में इन्होंने बोल दिया, ठीक है। उक्त में आंशिक संशोधन करते हुए अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि सूचना में अंकित लिखित परीक्षा को प्रारंभिक परीक्षा, ठीक है, प्रारंभिक मीन्स पीटी आपका होगा, ठीक है। तो ये पीटी एग्जाम आपका होने जा रहा है। तो इससे संबंधित आपको क्या करना, प्रारंभिक परीक्षा की विस्तृत विवरण आयोग के वेबसाइट पर सहायक उर्दू अनुवादक पद के लिए पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन में अंकित है। अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि अद्यतन सूचना हेतु आयोग के वेबसाइट का सतत अवलोकन करते रहेंगे। क्या करना है आपको, ठीक है। तो ये पीटी का जो सिलेबस है उस पर एक वीडियो बना हुआ और पीटी का फुल कंटेंट आपको मिल जाएगा, पीटी प्लस मेंस, ठीक है। पीटी प्लस मेंस का दोनों कंटेंट आपको मिल जाएगा। तो आपको दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं। पीटी प्लस मेंस में आपको 1000 प्लस प्रैक्टिस सेट मिलेगा, जो कि आपके सिलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, जो आपके आने के चांसेस हैं। आपके पीटी में भी वो काम आएंगे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, और मेंस में भी क्वेश्चंस आपको काम आएंगे, ठीक है। तो ये 1000 प्लस क्वेश्चंस आपको रहेगा, प्लस आपको 21 ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराया जाएगा। क्योंकि अब आप लास्ट टाइम में क्या करेंगे, लास्ट 1 मंथ में आपको क्या करना है, तो ऑनलाइन आपको प्रैक्टिस सेट भी दिया जाएगा, ठीक है। जो आपकी सहायक उर्दू अनुवादक, जिन लोगों का एग्जाम 25 दिसंबर को है, वो लोग 20 प्लस ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट ज्वाइन करें और अपनी वहाँ से तैयारी करने की कोशिश करें। वहाँ पे सब कुछ ए टू जेड उन्हें मिल जाएगा। वहाँ पे उनको जीके मिल जाएगा, बिहार लेवल के जीके मिल जाएगा, करंट अफेयर से कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आपके उर्दू के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, हिंदी के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, फिर इंग्लिश के जो ट्रांसलेशन है वो मिल जाएंगे, उर्दू के इस्तिलाहात मिल जाएंगे, उर्दू के वोकैबुलरी मिल जाएंगे, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है। ए टू जेड जितना भी आपको सिलेबस में बताएगा टोटल आपको मिल जाएगा। अगर ये आपका जो प्रैक्टिस सेट बनाया गया है या जो इसका फुल मटेरियल प्रोवाइड कराया गया है उसे आप लेंगे तो वहाँ से पूरी आपकी तैयारी हो जाएगी। ये नंबर है, इस पर कॉन्टेक्ट करके पता कर सकते हैं, 9839742161, 9839742161, ठीक है। तो ये आपको डिस्प्ले पे भी दिख रहा होगा, यहाँ पे भी, तो इस पर कॉन्टेक्ट करें ज़रूर और आपकी तैयारी इंशाल्लाह अच्छी होगी। और अपनी कंटिन्यूटी बना के रखें, वहाँ से प्रैक्टिस सेट आपको दिया जाएगा। डेली प्रैक्टिस सेट करते रहिए। लास्ट 1 मंथ में आपको क्या करना है, तो लास्ट 1 मंथ में आपको यही करना है। और इस पर भी एक और वीडियो मैं बनाऊंगा और जिसमें मैं बताऊंगा कि आपको लास्ट 1 मंथ में आपको कैसे अपने आप को जो जितना अभी तक आप लोगों ने पढ़ा उसे आप कैसे रिवाइज करेंगे, कैसे रिमेंबर करेंगे, उसे कैसे आप एग्ज़ाम हॉल में इम्प्लीमेंट करेंगे, उस पर वीडियो बनेगा। बट अभी यहीं पर एक इन्फॉर्मेशन छोटा सा था वो नोटिस को लेकर के, तो नोटिस आपका क्लियर हो गया कि 25 तारीख को आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है। आप सभी को उसके लिए रेडी रहना है, उसके लिए जो कंटेंट है उसे आपको तैयार करना है, और जो लोग लेना चाहते हैं कंटेंट ले सकते हैं, और पूरी प्रिपरेशन आप यहाँ से कर सकते हैं। आपकी फुल प्रिपरेशन हो जाएगी। अगर इसे आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह 90+% आपकी प्रिपरेशन यहाँ से हो जाएगी। तो दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय, खुदा हाफिज़, टेक केयर।